हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जी के मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1939 में, तब जो हमारे वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिलिथगो, उन्होंने बिना इंडिया से पूछे इंडिया को एक पार्ट बना दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और इससे कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज थी और बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। और इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते जो 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी हमारे लीडर्स ने, उन सब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। अभी हमने देखा कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? जो जापान है, उसने ब्रिटेन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलोनी जो है सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी ब्रिटेन की सिंगापुर, उसको हथिया लिया। उसके अलावा बर्मा जो है वो भी ब्रिटेन के हाथ से छूट गया था। और इसी कारण अब इंडिया पे जापानीज इन्वेजन हो सकता था, ऐसा ब्रिटेन को लगने लगा। फिर आता है 7 दिसंबर 1941 का दिन। उस दिन क्या होता है, जो जापान है वो अटैक कर देता है यूएस नेवल बेस पे, जो कि था पर्ल हार्बर हवाई में। ये यूएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेवल बेस था। यूएस के आधे से ज़्यादा जहाज या ऑलमोस्ट आधे जहाज वहीं पर थे। इसमें 2335 लोगों की जान चली जाती है। 1100 के करीब कुछ लोग घायल हो जाते हैं। आज दिन तक का सबसे बड़ा अटैक यूएस पे ये माना जाता है, मतलब 9/11 से पहले सबसे बड़ा अटैक ये था। इससे पहले यूएस जो था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट नहीं था, ये सिर्फ हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन इस अटैक के बाद यूएस भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट बन जाता है। उसके बाद यूएस ही होता है जो ब्रिटेन पे प्रेशर बनाता है कि वो कुछ भी करके इंडिया को एक पार्ट बनाए वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। अगर इंडिया एक पार्ट होगा तो हो सकता है कि हम इस वॉर में जीत जाए। तो इस कारण जो यूएस रहता है वो ब्रिटेन पे प्रेशर बना रहा रहता है, और ब्रिटेन इसके चलते भेजता है इंडिया में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों आया था, एक बार फिर से हम रीजंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रिटेन है उसको बहुत सारे लॉसेस हुए साउथ ईस्ट एशिया में, और जापान जो है वो इंडिया को इन्वेड करने का पूरा प्लान बना चुका है। मतलब ऐसा खतरा था, प्लान तो नहीं बन चुका है लेकिन एक खतरा था कि जापान इंडिया को इन्वेड कर लेगा। इसलिए ब्रिटेन जो था उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। उसके अलावा ब्रिटेन पे बहुत प्रेशर था दूसरे एलाइज का, जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर और चाइना का, कि वो इंडिया का कोऑपरेशन ले। जो इंडिया के नेशनलिस्ट है उन्होंने बोला कि हम एलाइड पावर्स है उनको तभी सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दे वॉर के बाद। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था मार्च 1942 को। और इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन क्यों था? क्योंकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इस मिशन को लाए थे, वो उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे। अभी हम बात करते हैं प्रपोजल्स क्या क्या थे क्रिप्स मिशन के। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन। फिर डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसको मना कर ही देंगे, लेकिन इन्होंने आगे भी कुछ चीज़ें ऐड की। उन्होंने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, प्लस आपके पास फ्रीडम होगा कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना चाहते हैं कि इसे छोड़ना चाहते हैं। और और आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में का हिस्सा बन सकते हैं, आपको ये छूट दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड किसी भी तरीके से हम पर राज नहीं करेगा, और हमें फ्यूचर में इंग्लैंड से रिलेशंस कैसे रखने हैं वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। उसके अलावा क्या कहा गया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करे। ये जो असेंबली होगी उसमें आधे मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के, और आधे नॉमिनेट करेंगे प्रिंसेस। अभी यहाँ तक तो सब ठीक था। आगे आके इन लोगों ने मिशन में क्या क्लॉज डाला कि अगर कोई प्रोविंस जो है वो इंडियन डोमिनियन का पार्ट नहीं बनना चाहता है तो वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता है, सेपरेट यूनियन बना सकता है। तो अब आप ही बताइए, क्या एक कांग्रेस को ये मंजूर होता कि भारत के अंदर एक और संविधान हो, या 2 संविधान हो, या 11 अलग संविधान हो? ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होता ना।
अब आप सोचिए कि ऐसा क्लॉज डालने का क्या मतलब था जो आईएनसी एक्सेप्ट नहीं करती, जो सबको पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती। तो यूएस के प्रेशर की वजह से मिशन तो भेजना ही था। बट उस टाइम पे वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल जो है वो नहीं चाहते थे कि कॉलोनीज खत्म हो, और इसीलिए उन्होंने ऐसे क्लॉज डाले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर दे। जब तक चर्चिल प्रधानमंत्री थे तब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद 1945 में लेबर पार्टी आई और क्लीमेट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री बने, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसके कुछ समय बाद भारत को आज़ादी मिल गई। और क्रिप्स मिशेल के प्रपोजल्स में क्या क्या था? तो माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो थे वो सेफगार्ड करे जाएंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा और कुछ ब्रिटिशर्स द्वारा। आगे बोला क्या कि जब तक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनता है तब तक इंडिया का जो डिफेंस है वो कंट्रोल करेंगे ब्रिटिश, और जो गवर्नर जनरल की पावर है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अभी हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कुछ रीजंस थे। जैसे वो नहीं चाहते थे कि जो प्रोविंसेस है सब अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना और उनकी अलग अलग यूनियंस हो। उनके हिसाब से ये एक नेशनल जो यूनिटी है उसको डैमेज करने वाला था, उसके अगेंस्ट में था। उसके अलावा हमें इतना सारा पावर दे दिया, लेकिन फिर भी जो गवर्नर जनरल है वो सुप्रीम है। तो इसके अगेंस्ट में भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर डिफेंस में तो इंडियंस का कुछ शेयर ही नहीं था, वो पूरा की पूरा ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था। तो ये बात भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ जमी नहीं। और ये पूरा प्रपोजल तो बना लिया, लेकिन कैसे ट्रांसफर होगा पावर, उसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। और गांधी जी ने इस प्रपोजल के लिए बोला कि ये है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बैंक रहेगा कि नहीं उसके कोई अते पत्ते नहीं है। हो सकता है इंग्लैंड हार जाए, जर्मनी उस पर हमला कर दे, तो हम इन सब वादों का क्या करेंगे? अगर हिटलर ने आप पर कब्जा कर लिया तो आपका तो बैंक ही गिर जाएगा। उस बैंक का चेक हम कैसे ले लें? अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया क्रिप्स मिशन को। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया का आइडिया पसंद नहीं आया। बेसिकली उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की बात ही नहीं की गई। और उन्हें ये भी नहीं पसंद आया कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बनने का जो प्रोसीजर है, जो मशीनरी है या मेथड है, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। देखिए 1937 के इलेक्शंस जो हुए थे उसमें कौन जीता था? मुस्लिम लीग कितने प्रोविंसेस में जीती थी? कितने प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी? एक में भी नहीं। और इसी बात का उन्हें डर था कि आगे जाके भी जो मुस्लिम्स है उनका जो प्रपोर्शन होगा वो कम रहेगा एक्टिव पॉलिटिक्स में, और हो सकता है कि आगे जाके उन्हें और भी परेशानियां झेलनी पड़े, क्योंकि मुस्लिम्स के राइट्स के लिए सोचने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। तो अभी हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। थैंक यू।